नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। आज खटीमा तक न्यूज पर पहला एपिसोड नगर पालिका खटीमा। यहाँ वार्ड नंबर 1 से हमारे संवाददाता मुस्तकीम मलिक की पहली रिपोर्ट है, पहला रुझान है। वार्ड नंबर 1 से सभासद गोकुल ओली के बारे में जनता क्या बोलती है वो खुद सुनिएगा। और फिलहाल जो चुनाव वहां से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि कम पढ़े लिखे हैं लेकिन जनता के बीच में रहते हैं, उनके काम कराते हैं, उनके बारे में क्या बोली जनता ये भी सुनिए। पर जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी, मैं वार्ड नंबर 1 में आया हुआ हूँ और वार्ड नंबर 1 में जो पिछली बार चुनाव हुआ था सभासद का, नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें आपसे सभासद जो अब इस टाइम हैं उन्होंने आपसे क्या वायदे किए थे और कितने पूरे हो चुके हैं वायदे? नहीं, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ है, ना रोड पड़ा है, ना नालियाँ बनी है। कोई आप उनके पास गए थे? गए थे तो क्या हुआ? ना कुछ करा है, उसने कुछ नहीं करा। कई चेयरमैन करेंगे। अच्छा। हाँ, ना कोई लेटरिंग है, ना कोई चीज़ आई है। तो आगे का आपका क्या है? आगे का है या अकबर को चुन रहे हैं, अब नया बना रहे हैं अकबर को। अच्छा, उनसे आपने बार बार बात की आप लोगों ने, सब लोगों ने? जी, बहुत करी है बात। तो मतलब कोई आज तक काम ही नहीं हुआ यहाँ? किसी का काम पड़ता है, आप देखो, आप तो देख ही रहे हो, काम तो देख ही रहे हो। बेटा तो हम यहाँ है नहीं, कहीं हल्द्वानी है, कहीं रुद्रपुर है, कहीं वहाँ है। जो नाली बनी है प्रधान के टाइम की बनोगी है। सफेद कारट के लिए कहा तो पीले मिले दोबारा, तुम अपने कारट ही नहीं मिला, पीले कारट। आप लोग वार्ड नंबर 1 से हैं? हाँ जी। तो वार्ड नंबर 1 में जो चुनाव हुआ था पिछली बार, तो उसमें कितने आपके काम हुए हैं? जो सभासद इस टाइम मौजूदा हैं उन्होंने कुछ काम किए हैं? हमारा कोई जो काम नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम सब नहीं हुआ है। आपसे पिछली बार वोट देने से पहले आपसे कोई वायदा किया था उन्होंने? कमरे बनवाएंगे, लैट्रिन बनवाएंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं करा। और जो सफेद कारट के लिए कहा था तो पीले कारट मिले हम। अच्छा, और कुछ काम मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ हुआ है काम यहाँ? कुछ नहीं हुआ हमारे तरफ। अच्छा, गाड़ी, कूड़े की गाड़ी कुछ भी नहीं मिला। पीले सफेद कारट का वादा करा, पीले ही आ गए। यहाँ पर कूड़े वूड़े उठाने की गाड़ी आती है? सफाई के लिए आता है कोई? कूड़े की गाड़ी जब तो आएगी जब यहाँ रोड होंगे सही, रोड पक्के बनेंगे। अच्छा, जब हमारे रोड नहीं बनेंगे हम क्यों देंगे पैसा सरकार को? और अभी तो ठीक ही है मौसम, इस समय राहत मिल रही है हम लोगों को। जब बारिश होती है तो भाई साहब गाड़ी हमें निकालना मुश्किल पड़ जाती है। तो आप लोग जाकर के सभासद से कोई बात आप लोग करते हो? नहीं, बात करते हैं लेकिन मुंह नहीं लगाते हैं वो लोग। वो लगाते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इधर कहा इधर निकाल दिया। अच्छा, अभी शाम सुबह को जा रहा है तो और कहते हो तो वो कहते हैं मैंने कर्जा खा रखा है क्या तुम लोगों का? आम जनता का ये शब्द सभासद का बोलना कि कर्जा खा रखा है, ये कहाँ तक से है इस टाइम? आगे देखिए क्या नाम है उनका? क्या कहा जनता ने। हाँ, क्या पूरा नाम बताओ? हमें तो यही पता खाली गोकुल ओली। तो उन्होंने आपसे जो पिछली बार जो इलेक्शन जीता था, उन्होंने आप लोगों से क्या वायदे करे थे और कितने वायदे उन्होंने पूरे किए हैं? वादा तो सर एक भी पूरा नहीं हुआ। रोडों का पहले वादा करा, रोड पिछले जब से बस्ती बनी अभी तक कोई गली में रोड नहीं पड़ा। बाहर बरसात में हमें इतनी दिक्कत होती है कि गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है हमारी, मगर गरीब आदमी गाड़ी निकाल लिया, गाड़ी परेशान कहाँ से लाओ। खुद के काम में तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो फ्री, तो हमारी नज़र में तो हमें यही बंदा अकबर नज़र आया, जिसकी अच्छी खासी पकड़ भी है, बात भी करना जानता है, काम भी चलाना जानता है। कई काम जैसे राशन कार्ड वगैरह उसने अभी बनवाई हुई है, हैंड टू हैंड। अच्छा। और पहले राशन कार्ड नहीं थे आप? राशन कार्ड पहले के नहीं थे आप लोगों को? पहले के थे तो रपटाया ऐसे फॉर्म भरवा के छोड़ दिए, उनका आज तक पता ही नहीं कि मिले हैं या नहीं मिले हैं। अब ये अकबर खान ने जो भी बनवाई है हैंड टू हैंड सबके बने, और मदद भी इसने तादाद से ज़्यादा करी। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? पर यही कहना चाह रहे हैं कि ये अकबर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। 4 पाइप डाल के लाए हैं, मुझे हाथ मेरा जो टूटा हुआ है, ये पेट का 3 ऑपरेशन है, 4 पाइप लाए तो मुर्दे तो लाते गए। कभी सभासदों ने आपको आकर के देखा यहाँ की जो सभासद? किसी ने नहीं देखा है कि कोई नहीं देखता है कि यहाँ पर वोट ले जाते हैं, जीत जाते हैं, कुछ नहीं देखता है। 3 पेट के जो हाथ मेरे गिरने पर टूटा जो ही नहीं पर कीचड़ जो ऊंचा खल्ला सब रोट आएंगे। अच्छा, वोट लेने सब आ जाते हैं, जो फिर बाद में कोई नहीं देखता है कि क्या हुआ, कोई मरा है या कोई जिंदा है। अरे कुछ नहीं है तो मट्टी डलवा दे, रोड डलवा दे। हाँ, मट्टी में डलवा पा रहे तुम लोग। ये कैसे करके चोट लगी, क्या हुआ?
ये तो इधर काम पे जा रहा था, छोटे हाथ इन पीछे टक्कर मारी था। क्या करें? आज तक आधार ही ना बने। ये पोती पोता भी आधार कार्ड कुछ भी नहीं। अच्छा, और ना तो नहीं कभी जा करके आपने इन लोगों से कहा कि हमें हमारा ये चीज़ नहीं है? ये कहते हम यहाँ है, हुआ है, दुकान पे है, हुआ देख रहे, कहीं कहाँ देख रहे, कहीं मिल ही नहीं रहे। जब से सभासद बने आते हैं, एक आध बार मिले आपको? कहीं नहीं, एक बार भी नहीं। घर पे जाते हैं आप उनके? जाते हैं तो क्या कहते हैं घर वाले? कभी ये कहीं देते हैं, वहाँ पे हैं, दुकान पे हैं, दुकान पे भाग रहे, दुकान पे भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, फिर कहाँ जाओ? कोई काम ही नहीं देते। कोई काम नहीं है। कहता है ऊंचा खल्ला ऐसे ही पड़ा हुआ, पानी में लिख लो। ये जो इलेक्शन अब आने वाला टाइम आ रहा है, तो आपको पुराने सभासद से क्या उम्मीदें थी और जो नहीं हो पाई हैं पूरी, और आने वाले इलेक्शन में जो है आप क्या आगे के उम्मीद रख रहे हैं किसी से? हाँ, हमारा कौन है? हमारा भतीजा है तो अच्छा, नहीं मिली इस बात की, फिर सुविधा कम मिल रही है, कम सुविधा मिल रही है। काय की बरातन हो रहा है? अरे राज मिस्त्रियों के साथ काम पर जा रहा है और क्या कर रहा है, कोई करने वाला भी नहीं है काम धाम। तो मतलब इनसे सभासद हैं जो यहाँ से वार्ड नंबर 1 से, तो उन्होंने कोई फायदा आपको पहुँचाया या उनसे कोई उम्मीद है आपको? फायदा ना पहुँचाना, देखने तक ना आ रहा है। कभी? बच्चे भूखे पड़े, प्लास पड़े। अच्छा, पहले आए थे, कोई वायदा करा था आपसे? कुछ भी फायदा ना करा। आए हो? हाँ, आती कहाँ है? कभी कभार अगर आते हैं तो वही वादे करते हैं, लेकिन कभी पूरे गाँव में अब ऐसे कहने से क्या होता है? उस टाइम तो बहुत मार, बिल्कुल ये कर देंगे, वो कर देंगे, करा तो कुछ नहीं है आज तक। तो बहादुर जी काम थोड़ी होता है। और हाँ, वो स्थिति है कि आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। अब तो फिर भी फिलहाल सही है। यहाँ कुछ नहीं है। इलेक्शन के टाइम आएंगे, लोगों को यहाँ पे जो है, यहाँ पे उनको लोगों को इकट्ठा करके आएंगे, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, मैं इनका रहनुमा हूँ, वो कहता मैं इसका रहनुमा हूँ, बस वोट इकट्ठे करे, वोट लेके गए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। क्या है क्या नहीं है, यहाँ 15 साल से यहाँ पे नई बस्ती का रह रहा, नई बस्ती का आदमी रह रहा 15 साल से, 15 साल से आज तक रोड नहीं पड़ा, गली नहीं पड़ पाई। पूरा लॉकडाउन निकल गया, लॉकडाउन में किसी ने कुछ नहीं देखा। ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर, कोई दुख गाड़ी नहीं निकलने वाली थी। मतलब कोई फैसिलिटी आपको मिलती नहीं है? अच्छा, तो कोई नगर पालिका के जो सभासद हैं तो कोई आते ही नहीं यहाँ पर, कोई मतलब नहीं, सभासद को तो कोई मतलब नहीं है यहाँ से। गाँव में तो अच्छे थे, ये तो शहर की क्या हालत है। गाँव के देखो रोड कितने बढ़िया हो गए यूपी में। अब आने वाला टाइम इलेक्शन का आ रहा है, तो उसमें आप जनता की क्या मांग है, किसको? जनता की मांग तो ये है, क्या इस समय मेंबर जो है अपना क्या मेंबर से क्या इस्तीफा दे दे। अच्छा, अभी इस्तीफा दे दे वो। नहीं आने वाले अगर कोई इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में आप जो है आगे आने वाले टाइम में जो उससे क्या किसी जो सभासद बनेगा तो उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? उससे उम्मीद हम तो भरपूर रख रहे हैं। नहीं क्या? हम अपना नेता चुन रखा है। कौन चुन रखा है? हमने नेता चुन लिया अकबर को। अच्छा जी हाँ, तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से? जी हाँ, आपको उम्मीद है कि आपके वादे पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। वार्ड नंबर 1 है, आप वार्ड नंबर 1 से हो? तो वार्ड नंबर 1 में आपकी गलियों का क्या हालात है और क्या? ये हालात है, जब बरसात होती है लोगों के हाथ पैर टूटते हैं यहाँ पर। तो आपने उन लोगों से जाकर के जो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, शिकायत भी करी, उनके पास गए भी, तो क्या जवाब मिला ये आपको? मिलता है कि बन जाएगा, कब बनेगा कि इसका विकास आ रहा है, अभी साला विकास ही नहीं आया। 15 साल से ना विकास आया है ना बना है अभी। तो ये आने वाला जो टाइम पैसा आता है, खा जाते हैं। इलेक्शन आ रहा है, तो अगर दोबारा वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे तो वो खाली आ जाएंगे। अब अपने कहने भैया कुछ भी बोल नहीं, जैसे आपने जो पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था, कभी सभासद को यहाँ देखा है आपने? अरे हम तो इलेक्शन देखा ही नहीं है। यहाँ इलेक्शन कैसा होता है? यहाँ इलेक्शन होता है सिर्फ पैसे वाले का, और वाले होते हैं उनका इलेक्शन होता है बस। ये जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ था पिछली बार, आप तो कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए खटीमा में? वैसे तो 30-35 साल हो गए, मगर यहाँ पर 8 साल हो गई। अच्छा, तो जो पिछली बार वाले जो सभा, ये काम क्या है, अगर मैयत बरसात में हो जाए तो मैयत तक नहीं निकल पाती है यहाँ पर। अच्छा, कभी आते हैं यहाँ? आते वही जब भी आते हैं जब विकास होता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो मेरी माँ के, मेरी बहन के, मेरी ऐसा के वैसा भाई सब आवेंगे। और जब अपना वोट मिल गया और गद्दी पे बैठ गया जाएगा, फिर कोई तमन्ना ना कि गरीब लोग मराए या जिंदा रहे या कुछ भी हो। अच्छा, अब कोई लोग अगर यहाँ पर आ जाए तो उन्हें जूते से लेकर भगाया जाएगा। हाँ, और ऐसा थोड़ी है।
अच्छा अच्छा, बिल्कुल कोई बस काम ही हमें जो चाहिए है कोई भी हो, कोई बने, रोड बनना चाहिए, जो लाइट है या कोई सी जैसे और जो सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए। और आपके कुछ नहीं यहाँ मतलब है। आप किराने की दुकान चला रही हो, यहाँ बैठती हो आप लगातार? हम देखते हैं बैठे बैठे। लगातार यहाँ बैठती हो, आपने कभी यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आती है? नहीं आती है, कोई उठाने के लिए नहीं आता? आई है, 1-2 बार आई है। जब भाई कूड़ा, जब रोडों पे कूड़ा फैला है तो कूड़े की गाड़ी में कूड़ा क्या डालेंगे, ये बताओ। नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ? नहीं, वैसे कोई नहीं आता। अच्छा, कोई खाली कूड़ा गाड़ी नाली वाली साफ करने वाले? कुछ नहीं कोई नहीं आता। हम आए हैं मीडिया से, हम आपसे ये वार्ड नंबर 1 में आए हुए हैं, तो ये पता करने के लिए आए हुए हैं कि पिछली बार जो आज तक जो सभासद हैं अभी, तो इन्होंने आपके यहाँ कोई काम किया या आपको कभी देखने के लिए आया या आपकी कोई नालियाँ साफ़ करने के लिए कोई काम किया है या नहीं किया है यहाँ पर? ये तो सभासद की बात है, सभासद तो छोड़ो, किसी ने भी आके नहीं देखा। पिछले 10-12 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। इतनी दिक्कतों से यहाँ आए दिन जब बरसात होती है तो किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। इतनी दिक्कतों से निकल के जाते हैं, गाड़ियाँ वहीं खड़ी करके आना पड़ती हैं। कहाँ? उधर नूरी मस्जिद के आसपास में जो रिश्तेदार वगैरह। कौन से वार्ड में खड़ी करके आते हो यहाँ? 3 वार्ड में, 4 वार्ड में। अच्छा, यहाँ आने की इतनी बड़ी दिक्कत होती है? इतनी बड़ी दिक्कत है, रोड की समस्या। अभी भी रोड ऐसे ही पड़े हुए हैं। कीचड़ हो जाती तो मैं इन नेताओं से और इन मेंबरों से अभी तक के कोई फायदा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि एक मोर की साइन लगवाने भी जाते हैं, 4 दिन रपटाते हैं। अच्छा, कि हमें टाइम नहीं है। तो उनकी कोई जगह है बैठने की जहाँ मिलते हैं वो? हाँ, उनका घर है। अच्छा, मिलते हैं वहाँ पर? नहीं मिलते हैं, वो टला वलाई कर देते हैं, उनके खुद के काम में। तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो फ्री। तो हमारी नज़र में तो हमें यही बंदा अकबर नज़र आया, जिसकी अच्छी खासी पकड़ भी है, बात भी करना जानता है, काम भी चलाना जानता है। कई काम जैसे राशन कार्ड वगैरह इसने अभी बनवाए हुए हैं, हैंड टू हैंड। अच्छा। और पहले राशन कार्ड नहीं थे आप? राशन कार्ड पहले के नहीं थे आप लोगों को? पहले के थे तो रपटाया, ऐसे फॉर्म भरवा के छोड़ दिए, उनका आज तक पता ही नहीं। ये वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ हैं अकबर खान जी। ये वार्ड नंबर 1 का जो इलेक्शन आने वाला इलेक्शन है, इसमें उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 1 से सभासद के। तो इनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किसके मतलब जनता ने आपको चुन रही है या जनता का कोई आपके रहनुमा या कोई है आपके इसके साथ में? नहीं, जिस तरीके से काम वार्ड नंबर 1 में अभी तक नहीं हो पाए हैं, काफ़ी समस्याएं हैं नई बस्ती में, काफ़ी गरीब बस्ती है वो, और वहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, काफ़ी परेशानी होती है बरसात में लोगों को, और काफ़ी लोगों के राशन कार्ड भी नहीं थे। काफ़ी मैंने काम भी कराया वहाँ पर नई बस्ती के लिए, वार्ड नंबर 1 के लिए। तो मेरा काम देखने के बाद ही बस्ती वाले मुझे कह रहे हैं कि आप ही इलेक्शन में खड़े हो और आप ही को हम जिताना चाहते हैं, आप ही हमारे जो भी जितनी भी समस्याएं हैं आप ही हमारी पूरी करना चाहते हो। तो उन्हीं की बातें सुन के मेरा तो कोई प्लान नहीं था लेकिन खड़े होने का, लेकिन अगर बस्ती चाह रही है तो मैं वार्ड नंबर 1 से खड़ा होऊंगा, और अगर बस्ती वालों ने मुझे फ़िलहाल पूरा सहयोग दे रहे हैं, और अगर मैं जीता तो पूरा बस्ती के लिए, वार्ड नंबर 1 के लिए भरपूर काम करूँगा। ये अकबर खान जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं भाई साहब 7 पढ़ा हुआ हूँ, बाकी तो काफ़ी नॉलेज है मुझे राजनीति के मामले में। वार्ड नंबर 1 के बारे में क्या जानकारी है आपको? पूरे वार्ड नंबर 1 का जो एरिया है, कितना एरिया आता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। लगभग 1200 बोर्ड हैं वार्ड नंबर 1 में, और काफ़ी गरीब बस्ती है। मैं वार्ड नंबर 1 में ही मेरी पूरी ससुराल है, और बॉर्डर में ही मैं 1 और 2 के बीच में बॉर्डर में ही रहता हूँ। काफ़ी नई बस्ती में मेरा बचपना बीता है, कम से कम 7-8 सालें मुझे नई बस्ती में ही हो गई हैं। काफ़ी गरीब बस्ती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है उस बस्ती में। तो जनता आपको क्यों चाह रही है? ये कि मेरे काम को लेके मैं पहले भी इलेक्शन में नहीं लड़ने की कोई मेरी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं गरीबों की सुनता रहा और वहाँ काम कराता रहा आज तक। अच्छा, तो ये बता रहे थे कि वहाँ पर अकबर खान ने वहाँ पर लाइटें भी लगवाई हैं, और भी काफ़ी समस्याएं लोगों की राशन कार्ड से लेकर के, और कुछ जहाँ तहाँ को जो काम होते हैं वो लगातार कराते रहते हैं। ये कब से करा रहे हैं आप? मैं भाई साहब कम से कम 5-6 सालों से ये काम करा रहा हूँ,
खंबे में लाइटें नहीं होती हैं तो मैं कराता हूँ, राशन कार्ड नहीं होते तो मैं बनवाता हूँ। और अभी भी कई काम रह गए हैं वहाँ पर, जो मैं ऐसे नहीं, मतलब कि अगर जनता मुझे चुनना चाहती है तो मैं सभासद होने के बाद भी काफ़ी काम करा सकता हूँ वहाँ पर। वार्ड नंबर 1 के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे सर सबसे पहले हैं सड़कें। वहाँ पर बरसात में कीचड़ हो जाती है, लोग वहाँ गिर जाते हैं, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है और बहुत ही ज़्यादा गरीब बस्ती है। वहाँ पर कोई राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिलता है वहाँ पर लोगों को। सबके पीले बना रखे हैं, 1-1, 2-2 किलो राशन मिलता है, उसमें क्या होगा बस्ती का।